हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग एक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम करने वाले हैं असेंबली को। यानी कि इसके पहले की जो दो वीडियो थी, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि असेंबली का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है और सॉलिडवर्क्स के यूआई के बारे में इंटरेक्ट किया था। यानी अब हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल रेडी है कि असेंबली कैसे करना है, किस तरीके से असेंबली अप्लाई करना है। ठीक है। सो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मशीन वाइज असेंबली आपके सामने दिख रही है। इसी को हम असेंबल करके देखेंगे, यानी कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को लाके अरेंज करेंगे और एक इनपुट के थ्रू आउटपुट ले आके देखेंगे किस तरीके से चीजें परफॉर्म होती है। ठीक है। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, मेट और साथ में ये कंपोनेंट। राइट। तो हमें सबसे पहले कंपोनेंट डिजाइन करना पड़ेगा। कंपोनेंट डिजाइन करने का सारा तरीका आपको पता है, हर एक कमांड में बता चुका हूं कि कैसे कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है। तो इस कंपोनेंट्स की ड्राइंग यानी ड्राइंग प्रैक्टिस ड्राइंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इस कंपोनेंट का बना बनाया कंपोनेंट यानी सॉलिडवर्क्स पार्ट को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप असेंबली की वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और कंपोनेंट बनाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो विद द ड्राइंग्स। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसके कंपोनेंट्स को बनाना। ठीक है। सो फाइल न्यू एंड हमें क्या करना है, असेंबली करना है। सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, हमें ये चाहिए नहीं। राइट। सो फाइल न्यू असेंबली पे क्लिक करके ओके किया। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कहेगा फाइल को ब्राउज करो, तो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने न्यू फोल्डर के नेम से कंपोनेंट सारा रख रखा है। यहाँ पे इसको कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। तो सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर याद रखना, अगर आपके पास पुराना वर्जन है 2010 है ना, और 2010 या 11-12 का वर्जन है, तो वहाँ पे एक एक करके कंपोनेंट इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने सारा कंपोनेंट एक साथ सेलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ। ठीक है। ओपन करने के बाद से एक एक बार से कंपोनेंट ब्राउज किया जाएगा। तो इसको इंसर्ट किया, नेक्स्ट कंपोनेंट, यानी कि हर एक कंपोनेंट को इंसर्ट। ये वार्निंग दे रहा है कि ये पुराने वर्जन की फाइल है। ठीक है। तो नॉट एन इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट है हमारे पास, ताकि हम उसको असेंबल करें। इंसर्ट ऑल द पार्ट सीक्वेंसली। ओके। सो वी हैव ऑल द पार्ट राइट नाउ। ठीक है। हमने सारे पार्ट्स को इंसर्ट कर लिया। अब इसी के अंदर हमें परफॉर्म करने हैं किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाना है। ठीक है। सो अब ये क्या हो रहा है ना, सारा पार्ट, जितने पार्ट अभी इंसर्ट किए गए हैं, सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो जाके मेरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं डिटेल डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। सो अभी क्या है, अभी राइट नाउ सिनेरियो ये है कि इस पूरे कंपोनेंट में जितने भी कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। ठीक है। यानी कि कोई भी कंपोनेंट कहीं भी मूव कर सकता है अपार्ट फ्रॉम वन कंपोनेंट। वो कौन सा कंपोनेंट होगा, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है सॉलिडवर्क्स के डायग्राम में या सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस में। राइट। अब कौन सा पहले इंसर्ट हुआ है, कैसे इसको फिगर आउट करते हैं, उसके लिए आप ट्री को देखो। ठीक है। ट्री में देखोगे तो जितने कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट के बीच में डैश का सिंबल लगा हुआ है अपार्ट फ्रॉम वन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के बीच में लगा हुआ है एफ का सिंबल। ठीक है। एफ का मतलब होता है फिक्स, यानी ये कंपोनेंट अभी क्या है, फिक्स है, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। यानी कि इसको राइट क्लिक करके मैं अगर मूव विद द ट्रायड्स करता हूं, ठीक है, अगेन एक्चुअली ये फिक्स है, तो हमारा मूव विद द ट्रायड ऑप्शन इनेबल्ड नहीं आ रहा है। अगर मैं किसी और राइट क्लिक पे करता हूं तो मूव विद द ट्रायड ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ये फिक्स है, मतलब ये कहीं मूव नहीं करेगा। अगर मैं ड्रैग करके ड्रैग भी करता हूं तो कहता है सेलेक्टेड कंपोनेंट इज फिक्स, इट कैन नॉट बी मूव्ड। यानी कि ये बाय डिफॉल्ट फिक्स हो गया। रीजन क्या होता है इसको समझने के लिए, तो अब समझो, अगर एग्जांपल की बात करें कि हमें एक कंपोनेंट को डिग्री ऑफ फ्रीडम एक छोड़ना था। सपोज करो कि एक टेबल की, मैंने देखो बार बार एग्जांपल टेबल का ले रहा हूं क्योंकि सब सामने मेरे यही पड़ा हुआ है। ठीक है। सो अभी क्या कहते हैं कि इस कंपोनेंट का अगर मैं कहूं कि एक बेस बनाया, लेग्स रखे। ठीक है। लेग्स रखने के बाद से इसको हमने कह दिया असेंबली है। तो ये जो राइट नाउ पे कंडीशन पे क्या है कि ये अभी फिक्स्ड असेंबली नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। ठीक है। तो हमने इसके अंदर एक ड्रॉर लगाना था, जिसको मैं इसे ड्रैग कर रहा था ना, जिस ड्रॉर को मैं ड्रैग कर रहा था, इसको लगाना था। सो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉर लगाऊं, ड्रॉर लगाने के बाद इस टेबल को पूरा मूवमेंट में रखूं, यानी कि हवा में रखूं। ठीक है। और ड्रॉर लगाऊं, तो जैसे ड्रॉर को मैं खींचूंगा ना, टेबल भी खींचता चला जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहीं कंट्रोल नहीं है, कहीं रुका हुआ नहीं है। अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो फोर्स पूरी बॉडी पे लगेगा ना, तो यानी पूरे बॉडी क्या हो जाएगा, मूव करते चली जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि कोई भी एक बंदा उस टेबल को पकड़ ले, अगर होल्ड करे, फिर मैं ड्रैग करूंगा तो इजीली खींच जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक फिक्स लगा दिया, कंट्रोल लगा दिया। ठीक है। सो पूरी बॉडी अगर मैकेनिज्म तभी इन्वॉल्व करेगी, पूरी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म तभी एक्टिवेटेड होगा, मैकेनिज्म तभी परफॉर्म करेगा, एक प्रॉपर परफॉर्मेंस तभी आएगा जब तक कि उस कंपोनेंट का कोई एक पार्ट फिक्स ना हो। अगर कोई एक पार्ट, यानी कौन सा, लाइक
कोई भी रैंडम पार्ट फिक्स नहीं कर सकते ना, हमें देखना पड़ेगा किस पार्ट को फिक्स करना पड़ेगा, यही हमें समझना पड़ता है। यानी कि लॉजिक इज दैट कि एक पार्ट को फिक्स करना है तभी आप उसमें मूवमेंट लगा सकते हो, तभी उसके अंदर मैकेनिज्म परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्जांपल को ले लो, अगर मैं इस टेबल के मार्कर के अंदर इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यानी इसको फिक्स करना पड़ेगा तभी ये खींचेगा। अगर ये फिक्स नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट इसको खींचूंगा तो ये मूव करता चला जाएगा आगे, यानी कि इसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ठीक है, सो हमें एक पार्ट में क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। और सॉलिड वर्क्स इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए जो पहला पार्ट इंसर्ट करता है उसे क्या कहता है, वो फिक्स है। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो, फिक्स टू फ्लोट कर सकते हो, जिसको भी चाहो उसको फिक्स कर सकते हो, बट सॉलिड वर्क्स बाय डिफॉल्ट पहले पार्ट को क्या करता है, फिक्स कर देता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन इन मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म के अंदर इन्वर्जन का क्या मतलब हुआ कि एक पार्ट आपका फिक्स किया जाएगा। आपको याद होगा 4 बार मैकेनिज्म पढ़ते थे, तो एक पार्ट को फिक्स करके क्रैंक रोटेट कराते थे तो लीवर रेसिप्रोकेट करता था। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, ये जो सिनेरियो है किसके अंदर आता है, इन्वर्जन के फॉर्म में आता है। सो अभी बिल्कुल क्लियर है कि पहला पार्ट हमारा फिक्स क्यों होता है। इसको आप फिक्स फ्लोट कर सकते हो, कहीं से भी पार्ट्स को राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्लोट फ्लोट कर दोगे तो ये भी सेम सिंबल आ जाएगा, यानी इसको आप कहीं ना कहीं मूव कर सकते हो। ठीक है, फिक्स करने के दो तरीके हैं, या तो राइट क्लिक करके इसको सीधा फिक्स कर दो, ठीक है, क्या फिक्स हो गया, कोई मूवमेंट नहीं रखेगा, या तो इस पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करो। कंस्ट्रेंट अप्लाई का मतलब क्या, कि ये ऑब्जेक्ट अभी एयर में है, एयर में मूव कर रहा है, तो इसको उठा के पहले इस टेबल पे रखो, फिर इस ऑब्जेक्ट को लाके कहीं इस पे कंट्रोल करो, और इस ऑब्जेक्ट को लाके कहीं इस पे कंट्रोल करो, यानी कि इससे कंट्रोलिंग। हाँ ठीक है, जैसे अगर मैं इसको फ्लोट करूं, ये ऊपर मूव कर रहा है, मुझे इसकी मूवमेंट रोकनी है तो कहीं पे जाकर रोकना पड़ेगा, तो मैं ऊपर की मूवमेंट के लिए टॉप प्लेन्स पे लाके इसको क्या करता हूँ, रोक देता हूँ। तो क्या करूंगा, मेट लगाऊंगा इस ऑब्जेक्ट के फेस को, और यहां से इनेबल कर लूंगा अपने टॉप प्लेन को, टॉप प्लेन के फेस पे लाके इसको बिठा दूंगा, यानी वहां पे रख दूंगा। ठीक है, रखने का बाद क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऊपर नीचे वाली मूवमेंट तो हमारी ब्लॉक हो गई। कैसे, इसको राइट क्लिक करके मूव विद द ट्राइड करूं तो ऊपर नीचे वाली मूवमेंट तो हमने रोक दी है, कौन सी बची है, ये वाली, कौन सी बची है, ये वाली। ठीक है, ये दो मूवमेंट बचा है। और क्या ब्लॉक हुआ है, ये रोटेशन भी ब्लॉक हुआ। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट भी नहीं करेगा, क्योंकि ये फेस मूव नहीं करेगा। ठीक है, और क्या ब्लॉक हुआ, ये रोटेशन भी ब्लॉक हुआ। कौन सा रोटेशन रह गया, ये वाला रोटेशन। राइट, यानी कि हमने एक परफॉर्मेंस से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी रोक दी है। ठीक है, और चीजें करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अभी इधर उधर मूव कर रहा है ना, इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए, यानी कि अगर मैं मूव विद द ट्राइड करूं, ये मूवमेंट है अभी, इस मूवमेंट को रोकने के लिए मैं कोई प्लेन चूज करूंगा, जैसे टॉप प्लेन, सॉरी फ्रंट प्लेन। ठीक है, फ्रंट प्लेन को हमने ला के मेट कर दिया इस फेस के साथ। ठीक है, वहां पे भी क्या हो गया, कंट्रोल्ड हो गया। यानी क्या हुआ, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट सिर्फ ये मूवमेंट रखेगा। राइट, यानी कि ये रोटेशन वाला भी रहेगा, सिर्फ एक मूवमेंट बचा ये वाला, इसको भी रोकने के लिए मैं इसके राइट वाले प्लेन को इस प्लेन के साथ कंट्रोल कर दूंगा, तो यानी ये भी हमारा ब्लॉक हो गया। अब ये पार्ट हमारा फिक्स हो चुका है, मूव नहीं करेगा, बट इसके आगे एफ नहीं लगा हुआ है, मतलब कि रैंडमली फिक्स नहीं किया गया, इसको प्लेन के साथ फिक्स कर दिया गया, जो इसके ओरिजिन लोकेशन थी उसके साथ फिक्स कर दिया गया। राइट, सो ये भी कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट को फिक्स करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक पार्ट हमारा फिक्स हो गया, इसके रिस्पेक्ट में हमारा सारा काम होना चाहिए। ठीक है, सो अब क्या होना चाहिए कि इसके अंदर मेरा जो हैंडल है यही तो रोटेट करना चाहिए। सो इसको रोटेट करने के लिए आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा, तो हमने मेट उठाया। ठीक है, मेट लिया, मेट के बाद हमने लिया कॉन्सेंट्रिक मेट, इसके सर्कुलर पार्ट को इसके सर्कल के साथ हमने कॉन्सेंट्रिक कर लिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक करके देखा कि ये पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से अलाइन कर गया। ठीक है, अलाइन करने के बाद से मैं इसको हटा देता हूँ, और इसको मैं मतलब हाइड कर देता हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, तो ये मूवमेंट रह रही है। ठीक है, इस चक्कर में यानी ये वाला पार्ट लगाने से हमें क्या फायदा हुआ, ये देखो, मूव विद द ट्राइड, यानी कि इसकी मूवमेंट सिर्फ ये रहेगी। ठीक है, और क्या रहेगी, ये वाली रहेगी, ताकि ये रोटेट कर सके। राइट, क्या क्या ब्लॉक हुआ वो देखो, ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, अगर मैं ये वाला रोटेशन दूं, ये भी ब्लॉक हो गया, ये वाला रोटेशन दूं, ये भी ब्लॉक हुआ, यानी कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोका सिर्फ एक कॉन्सेंट्रिक मेट ने। यानी क्या हुआ, एक हब के अंदर एक सॉफ्ट को अपने फिक्स रोटेट कर दिया, यानी कि अब ये बस रोटेट करेगा, ये आगे पीछे जा सकता है लेकिन सिर्फ ये रोटेट करेगा। अब आगे पीछे वाले मूवमेंट को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये वाला फेस इस फेस पे आके रुक जाए, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक, कौन सी राइट लेंगे, इस पार्ट को सेलेक्ट करके इस पार्ट से हम अटैच कर देंगे। राइट, कुछ ये भी पार्ट हमारा अरेंज हो गया। अब पीछे में नट एंड बोल्ट्स लगाने थे, तो उसको लगा दो कि कॉन्सेंट्रिक था ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। राइट, ठीक है,
अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा मूवमेंट आगे करके चला गया, सो इसको हम थोड़ा सा बाहर ले आते हैं, ठीक है। बाहर आ नहीं रहा था तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिडन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इस पार्ट को देख सकें कि लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ओके, इट्स लाइक वो पार्ट हमारा लग नहीं पाया था, तो मेट कॉन्सेंट्रिक ये वाला कंपोनेंट, सॉरी हिडन पार्ट्स को हटाओ, यही रखते हैं ताकि ये पार्ट अरेंज कर पाएंगे हम। एक हमारा यहाँ आना चाहिए, एक हमारा यहाँ आना चाहिए, एक हमारा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। हाँ, इससे पहले हमारा एक वॉशर लगना चाहिए, तो चलो वॉशर लगा लेते हैं। मेट कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक में ये सर्कुलर पार्ट और ये सर्कुलर पार्ट, ठीक है, आपस में कॉन्सेंट्रिक होंगे और आपस में जाकर हमें टेंजेंट करने के लिए कॉन्साइड कर देते हैं इसको एंड देन इसको, ठीक है। वॉशर लगा दिया। अब हमें नट्स लगाने थे, तो कॉन्सेंट्रिक अगेन ये सर्कल एंड ये सर्कल, ठीक है, एंड आगे हम इसको कॉन्साइड कर देते हैं। कॉन्साइड के लिए अगेन कॉन्साइड, ये फेस एंड ये फेस, ठीक है। लास्ट में एक लॉक नट लगाना था, तो लॉक नट भी लगा लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट अगेन हमारा कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा एंड देन कॉन्साइड कर देंगे इस फेस को इस फेस के साथ, राइट, यानी ये वाला पार्ट भी हमारा ओके हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है आगे, आगे हमारा जो अगला मूवमेंट आएगा कि यानी ये हमारा रोटेट करे, ठीक है, ये रोटेट हमारा कर रहा है, इसके अंदर ये जॉ जानी चाहिए, तो इसको भी लगा लेते हैं। तो हमने कॉन्सेंट्रिक किया, ये सर्कुलर पार्ट एंड ये सर्कुलर पार्ट हमारा कॉन्सेंट्रिक हो गया, इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और हमें आगे ये लगाना था, सो अगेन कॉन्सेंट्रिक, यानी कि सिंपल कॉन्सेंट्रिक कॉन्साइड इज द एनफ फॉर दीज थिंग्स, इस चीज को ऐसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट करने के साथ इसकी अलाइनमेंट रिवर्स होनी चाहिए थी, तो यहाँ से हम अलाइनमेंट को रिवर्स कर देंगे एंड देन देखेंगे हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं। थोड़ा सा मूव कर गया इधर, सो इसको हमें ले आना पड़ेगा। नॉट एन इशू, अभी कोई दिक्कत कर रहा है तो मेट से ले आते हैं, मेट करेंगे कि भाई साहब ये आ जाओ, ये फेस कॉन्साइड कर दिया और हमारा ये वाला फेस जिसके ऊपर आके इसको अटैच होना है, राइट। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, ओके कर दिया। सेम यही कंपोनेंट चाहिए तो इसका मैं मल्टीपल कॉपी बना लूंगा। मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल होल्ड करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है, ठीक है। ड्रैग करके ले आओगे और यहाँ पे ले आ सकते हैं। इसको मैं पहले रोटेट कर लेता हूँ ताकि पार्ट मेरा इधर उधर ना भागे, राइट। मेट हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रिक करना है इस सर्कल को इस सर्कल के साथ, राइट। फिर हमें कॉन्साइड भी करना था, तो अगेन हम कर देंगे कॉन्साइड इस फेस को इस फेस के साथ, राइट। यानी ये भी हमारा अरेंजमेंट प्रॉपर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको लगाना है, ठीक है, इस मूवेबल जॉ को जो इसके अंदर मूव करेगा। तो मूव करने के लिए सबसे पहले तो इसका रोटेशन देख लेता हूं मैं कि ये ऐसा होना चाहिए कि हवा में कैसे मूव कर सकता है। और आगे हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रिक कर देना है इस पार्ट को इस पार्ट के साथ, राइट, क्योंकि इसके अंदर उसकी मूवमेंट आनी चाहिए। और नीचे का जो फ्रेम था उसके अंदर हमें इनको अटैच करना था, ठीक है। अटैच करेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये पार्ट अगर इसके ट्रायड्स को देखूं तो इसकी मूवमेंट ये वाली ब्लॉक हो गई है, ये वाली ब्लॉक हो गई है, ये वाली ब्लॉक हो गई है। सिर्फ कौन सी बची है, ये आगे पीछे की मूवमेंट वाली बची है, राइट। और एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम बचना चाहिए इसका, वो कौन सा था, ये आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं एंड ये भी नहीं आएगा। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओके। लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस ओके, नॉट एन इश्यू। सो अब हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट को लाइक दैट, ये वाला पार्ट अभी भी रहता है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन को रखेगा और आगे के मूवमेंट को रखेगा, ठीक है। इसको ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, मेट्स पैरेलल कर देते हैं इस फेस को इस फेस को इस फेस के साथ, ठीक है। पैरेलल में अब इसकी मूवमेंट नहीं आएगी, सिर्फ आगे पीछे की मूवमेंट रहेगी, राइट। अब हमें इसको ले आके नीचे से इसको अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट के लिए अगेन इसको इधर ले आते हैं और इसको मैं रोटेट कर लेता हूं पहले, राइट। सो राइट क्लिक, जस्ट मूव विद द ट्रायड्स एंड इसको हमने रोटेट कर लिया कुछ ऐसे, ठीक है।
एंड देन सिंपली मेट्स कॉन्सेंट्रिक मेट, किसको किसको लगाना है हमें, इसको एंड इसको हमें कॉन्सेंट्रिक करना है, ठीक है। सेम तरीके से ये इसकी मूवमेंट पे रोकेगा, कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल करने के लिए कॉन्सेंट्रिक, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा कॉन्सेंट्रिक हो जाना चाहिए ताकि ये भी हमारा कंट्रोल्ड रहे। इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे तो आएगी ही आएगी, इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए अगेन कॉन्साइड करेंगे, ये वाला फेस एंड बॉटम फेस गोइंग टू बी कॉन्साइड एंड दिस विल बी डन, राइट। एंड अब इसको हम अंदर मूव करा सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें आगे क्या करना पड़ेगा, अगला पार्ट हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा जो कि जॉ के आगे एक सरफेस टाइप का लगे ताकि उसको होल्ड करने में हेल्प करे, ठीक है। सो हेल्प कराते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये वाला पार्ट ना इस बॉडी को मूव करते हुए बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि इस मूवमेंट से लेके यानी इस एज से लेके इस एज तक ही इसकी मूवमेंट हो, उसके बाद इसकी मूवमेंट ना आए। तो पहले हम मेजर कर लेते हैं, इवेल्युएट पे गए, मेजर पे गए और मेजर कर लिया कि ये लेंथ है कितनी, ठीक है। ये लेंथ हो रही थी 165, ठीक है। सो 165 के अंदर इसकी मूवमेंट करनी थी और हमें इसकी मूवमेंट भी चाहिए होगी, तो मेजर उठाया और इस एज की भी मूवमेंट हमने करके देख ली, तो इसकी मूवमेंट है 50, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए अगेन मेट्स पे आएंगे, अब हमें स्टैंडर्ड्स की जगह थोड़ा सा एडवांस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे है लिमिट में, ठीक है। किसके किसके बीच में लगाना है, तो हमें दो फेस के बीच में लगाना था कि लाइक ये वाला फेस और ये वाले फेस के बीच में, ठीक है। अभी कंडीशन इसकी 1 है कि यानी 1 तक जाके इसको रुक जाए, यानी कि इसको मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस देनी पड़ेगी। सो हमने 115 का लिमिट दिया जो कि था एंड लिमिट। 115 कहां से आया, 165 माइनस 50, तो 150 देखा कि इसकी मूवमेंट यहां तक जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम है और मिनिमम कितना होना चाहिए, 0 या 1, ठीक है। सो 1 एक क्लियरेंस में दे दूंगा उस क्लियरेंस के लिए। सो ये पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू 115 एंड मिनिमम वैल्यू हमने दे दिया 0.5 का, 0.5 का क्लियरेंस दे दिया कि उसके बीच में क्लियरेंस आना चाहिए, बाकी सब कुछ हमारा ओके था, ठीक है। चलो 1 का देते हैं क्लियरेंस और क्या ओके, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा पार्ट मूव करेगा इसकी मूवमेंट या तो ये होगी या तो ये होगी, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। सो इसको भी हम कंट्रोल करना सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इस पर्टिकुलर कमांड के ऊपर अगर मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहूंगा तो सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर आप लोग रिक्वायर्ड करते हो तो, ठीक है। सो हम इन पार्ट्स को लगाना था, अगेन इसको मैं पहले राइट क्लिक करके थोड़ा सा मूव ट्राइड करके थोड़ा सा मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूँ, एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, राइट। और इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, मुझे इसको अरेंज करना था। तो अगेन मेट पे आएंगे, मेट पे क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रिक लेंगे, कॉन्सेंट्रिक में ये वाला सर्कल एंड ये वाला सर्कल सेम तरीके से हमें अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। इनको हमने अरेंज कर दिया, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक करेंगे, ये वाला सर्कल एंड ये वाला सर्कल भी हमारा कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, तो इसको भी अरेंज कर दिया। और कॉन्साइड होना चाहिए ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, ठीक है, इसको मैंने कॉन्साइड कर दिया, राइट। सेम तरीके से यहाँ पे भी ये और लगने चाहिए थे, तो अगेन कंट्रोल एंड कॉपी, ठीक है। मूव, राइट क्लिक, मूव विद द ट्रायड एंड इसको पकड़ के मैं इसको इधर से घुमा दिया, मेट कॉन्सेंट्रिक, ये वाला सर्कल किसके साथ, इस सर्कल के साथ, राइट। सेम तरीके से कॉन्सेंट्रिक, ये वाला सर्कल किसके साथ, इस सर्कल के साथ, ठीक है। कॉन्साइड, ये वाला फेस इस फेस के साथ, राइट। सॉरी ये वाला फेस नहीं, ये वाला फेस के साथ, जो कि हमने ओके कर दिया, ओके दिया, ओके। यानी ये वाला पार्ट भी हमारा रेडी है, यानी कि ये वाला पूरा मूवमेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। इसके थोड़ा क्लियरेंस को और मैं बढ़ा सकता था ताकि ये पूरा यहाँ तक प्रॉपर आए। सो कर सकते हैं, राइट क्लिक, जो डिस्टेंस लिमिट लगाई थी इसके बीच में एडिट कर दो, एडिट के बीच में जो क्लियरेंस है इसको देखो 3 का, मेक इट, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट है ये मूव करेगा यहाँ तक, थोड़ा सा और क्लियरेंस में बढ़ा सकते हो यहाँ से, राइट। सो ये हमने देख लिया। अब हमें क्या करना था, चलो ये नट बोल्ट्स लगाने थे, इसको भी हम लगा देते हैं ताकि एक में लगाऊंगा बाकी आप चलो मैं सारा तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं। मेट कॉन्सेंट्रिक, ये वाला पार्ट इसके अंदर आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सर्कुलर लगा दिया, ठीक है। अब पार्ट लगाने के बाद से वो पार्ट मेरा खो गया, कहाँ गया आई डोंट नो। सो मैं पहले उसको ले आऊंगा हिडन करके, यहाँ पे दिख रहा है कि वो पार्ट नहीं, यहाँ पे भी नहीं आया।
सो ही इज समवेयर एल्स, यहाँ पे है कहीं। ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, मूव कर जाता है कहीं रैंडमली है। सो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप ढूंढ कर ले आ जाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें मूव करना है। सो मेट हमें क्या करना है, कोइंसाइड करना है, तो ये वाला फेस इस फेस के साथ। राइट, अब हमें मल्टीपल जगह पे लगाना था, तो यहाँ से हम कर देंगे कॉपी विद द मेट। किसको करना है, इस कंपोनेंट को करना है, इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। कहाँ पे जाना चाहिए कॉन्सेंट्रिक, तो ये होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक, कॉन्साइड ये वाला फेस। ओके, अब कहाँ होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक, तो ये वाला कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और कौन साइड ये वाले फेस के साथ, नेक्स्ट अगेन कॉन्सेंट्रिक यहाँ पे, कौन साइड यहाँ पे। ओके, अगेन नीचे भी लगाना था, तो कॉन्सेंट्रिक यहाँ पे, कौन साइड यहाँ पे। अगेन नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक यहाँ पे, कौन साइड यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने लगा दिया, काम हमारा हो गया। ठीक है, तो सारा नट एंड बोल्ट्स लगा दिए। इसके बीच में भी स्क्रू लगाना था तो लगा सकते हैं, फास्टनर लेके लगा सकते हैं, यहाँ पे काम हो जाएगा। राइट, अब हमारा पार्ट क्या बच रहा है, पार्ट ये बच रहा है कि अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना, तो ये भी हमारा रोटेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी रोटेशन और इसकी मूवमेंट दोनों आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको रोटेट करूं, ठीक है, अभी देखो ये भी रोटेट करने पे हमारा पार्ट इधर उधर कहीं मूव कर रहा है। सो इसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल के अंदर इसके भी लिमिट दे सकते हो या फिर इसको फिक्स कर सकते हो। सो मैं अभी फिक्स पे प्रेफर्ड करता हूँ, फिक्स कर देते हैं इसको, ताकि इसकी हमारी मूवमेंट का पता चल पाए। सो मैं इसका लूंगा राइट प्लेन। सो लेट्स सी वेयर इज द राइट प्लेन। टॉप प्लेन भी नहीं चाहिए होगा मुझे, फ्रंट प्लेन भी नहीं चाहिए होगा। सो यानी कि हमें एक प्लेन बनाना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो बिल्कुल राइट प्लेन यहाँ पे मूव कर जाएगा, जो कि प्रॉपर नहीं आएगा। सो लेट्स हैव अ एडिट दिस। ठीक है, तो अब यहीं पे आता है हम टॉप डाउन अप्रोच इन्वॉल्व करने। तो एडिट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट को सेव करना पड़ेगा। एडिट किया, सेव एंड कंटिन्यू, कह रहा असेंबली नेम से सेव कर दो, तो मैंने कह दिया चलो असेंबली नेम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद ये पार्ट इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के साथ साथ ही हम कुछ भी यहाँ पे टॉप प्लेन का हम एक रेफरेंस प्लेन तैयार कर सकते हैं, जो कि थोड़े डिस्टेंस पे जाए। हमने क्या दिया, कुछ यहाँ पे है। ठीक है, 100 की डिस्टेंस पे ओके कर दिया। राइट, यहाँ से हट गए। अब ये प्लेन कोइंसाइड होना चाहिए, मेट कोइंसाइड होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट, जो हमारा ये हैंडल हो रहा है ना, ये वाला हैंडल, स्क्रू रॉड को थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ। स्क्रू रॉड का भी हमें प्लेन लेना पड़ेगा, राइट प्लेन इसके साथ कोइंसाइड होना देना चाहिए। ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक दैट। यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, जो हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, स्क्रू रॉड का राइट प्लेन, राइट, और हमारा हैंडल का ये वाला प्लेन जो हमने बनाया, और दैट क्या अपनी हैंडल का, हैंडल को इन दोनों को हमने कोइंसाइड कर दिया, मेक इट ओके। अब हो गया काम सेट। मतलब कि अब मैं इसको मूव करूंगा, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो मेरा ये भी रोटेट होएगा। राइट, अब बिल्कुल प्रॉपर है। यानी कि अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है, वो इसके ऊपर भी इन्वॉल्व हो जाए। यानी ये आगे पीछे मूव कर रहा है जो, ठीक है, ये इसके साथ ये इनेबल हो जाए। ठीक है, अब इसी के लिए हम कहेंगे कि इनपुट से आउटपुट की तरफ मूव करना, और यहीं पे आएगा मेट। अब हमने स्टैंडर्ड्स देख लिया, एडवांस देख लिया, अब हम देखेंगे मैकेनिकल में। ठीक है, मैकेनिकल के अंदर जो हमारा लीनियर मूवमेंट को रोटेशनली कंप्यूट करता है, वो होता है हमारा रैक एंड पिनियन में। ठीक है, रैक एंड पिनियन में लेंगे, हमने कह रहा है रैक, रैक कौन सा होगा, तो रैक ये वाला एज होगा। ठीक है, जो ये मूव करेगा। पिनियन कौन सा होगा, ये सर्कुल होगा, जो ये रोटेट करेगा। सो इन दोनों के बीच में हमने रेशियो फिट कर दिया। अब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो ये मेरा मूव करेगा। यानी आप देख रहे हो कि डिजायर्ड आउटपुट हम गेन कर सकते हैं। राइट, यानी अब हमारे पास बिल्कुल राइट तरीका है कि किस तरीके से हम डिजायर्ड आउटपुट को गेन कर सकते हैं।
सो दिस इज द असेंबली, यानी कि आपने क्या किया, कंपोनेंट को लिया और उसको अरेंज करके एक प्रॉपर इनपुट से आउटपुट की तरफ कन्वे किया। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था, एक तरीके से कंपोनेंट्स को ऐड करना हमने सीखा था, किस तरीके से हम ये पूरी असेंबली परफॉर्म कराते हैं। अगर आपका रिक्वायर्ड होगा इन फ्यूचर टाइम के साथ, हम क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट मतलब एक एक मेट के अंदर जितने भी थे, अगर मेट को मैं इनेबल कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मेट में जितने भी मेट्स हैं, फिर एडवांस मेट में जितने भी मेट्स हैं, फिर मैकेनिकल मेट्स में जितने भी मेट्स, हर एक मेट्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो धीरे धीरे उसका हम डिटेल डिस्कशन भी कर सकेंगे, लेकिन अभी तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि कंपोनेंट कैसे बनाना है, कंपोनेंट को असेंबल कैसे करना है। ठीक है, इस कंपोनेंट का सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि वहां से लेकर आप डाउनलोड करके ये प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार ये करेक्ट हो जाएगा फिर हम इजीली कर सकते हैं, राइट। सो असेंबली की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। सो बाय गाइस।